केमिस्ट्री। जैसे इसके नाम में है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब दो चीज का मिलना, कुछ कोऑर्डिनेट हुआ इन दोनों के बीच में तभी कुछ बना है। तो इन दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होगा? ये कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में होगा? मेटल प्लस लीगेंड। मेटल और लीगेंड जब आपस में कंबाइन होंगे तो किसके थ्रू होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होंगे। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो है अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? इस तरीके से एरो से हम शो करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। जो हमारा लीगेंड होता है, लीगेंड की क्या क्वालिटी होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भर भर के है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके साथ में कौन होना चाहिए? जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो मेटल के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर जो लीगेंड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा? मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लीगेंड। ये हमारा बेसिक कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। देन उसके बाद सबसे पहले जो है डिफरेंस क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, लेट्स सपोज हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो MLM प्लस माइनस जेड। तो ये तो हो गया मेटल, क्योंकि मेटल है, और एल फॉर लीगेंड हो गया। तो अभी हमने देखा मेटल और लीगेंड का ही यहाँ पे है। तो उसके बाद जो होगा, ये लीगेंड कितने होंगे? हाफ मैनी। ठीक है, तो जो लीगेंड होंगे वो कितने लगे होंगे? वो एन से डिनोट होंगे। ठीक है, कि कितने लिगेंड हैं। और ये जो ऊपर है प्लस माइनस जेड, जेड इज द चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या दिखा रहा है? कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हमारा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी कह देते हैं। SEHER, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। और जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये लीगेंड है ये कितने लगे हैं? लेट्स सपोज ये मेटल है, मेटल के आसपास कितने लीगेंड लगे होंगे? 2 लीगेंड लगे हैं। मेटल है, मेटल के आसपास अगर 3 लीगेंड लगे हैं। मेटल है, उसके आसपास 4 लीगेंड लगे। जितने मेटल के आसपास लीगेंड लगे होंगे वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यहाँ पे जो है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 2, 3 एंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं उस तरीके से हम यहाँ पे क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। देन उसके बाद हम ये देख रहे हैं, जैसे हम क्या पढ़ते थे? अपनी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे कि अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मेटल है, उसके आसपास अगर 3 लीगेंड लगे हैं तो इसकी शेप क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर 4 होंगे तो 4 मेटल के आसपास किस तरीके से लगे होंगे? इस तरीके से। तो ये शेप क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो शेप क्या क्या हो सकती है? स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगी। देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स कैसे कैसे होते हैं जो मेटल के अराउंड होते हैं? ठीक है, मोनोडेंटेट होते हैं, DENTATE मोनोडेंटेट। पॉलीडेंटेट, इनका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज मोनो मतलब 1, डाइडेंटेट भी होते हैं मतलब 2, ट्राइडेंटेट मतलब 3, टेट्राडेंटेट मतलब 4, उस तरीके से, और पोली मतलब बहुत सारे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनर उसके साथ अटैच्ड हैं। लेट्स सपोज H2O है, ठीक है, ये मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल है, और जो है CO कार्बोनिल है, इसको हम एक्वा बोलते हैं वाटर, और पॉली डाइड के एग्जाम्पल ले लो पहले तो। डाइडेंटेट जैसे EN क्या होता है, ETHEYLEN, इथैलीन डाई अमीन। जो इथैलीन डायमीन है वो, तो इथाइलिन डायमीन कैसे करेंगे, NH2 CH2 CH2 एंड NH2, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा, नाइट्रोजन दो के ऊपर लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी कर रहे हैं, तो मेटल ये नाइट्रोजन भी दे सकता है और ये नाइट्रोजन भी दे सकता है, मतलब दो पॉसिबल क्या है हमारे पास, लीगेंड, दो पॉसिबल लीगेंड है जहां से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दे सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, डाई डेंटेट, ठीक है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद जो होगा मोनो एंड डाइडेंटेट हो गए, जहाँ पे है अभी तो ये न्यूट्रल देख रहे थे हम, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, कैसे, CH3COO माइनस, NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, मतलब उन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए लिगेंड्स के पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अब यहाँ देख रहे होंगे हम, जो H2O और CO है इनमें तो नेगेटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, बिकॉज इनके ऊपर क्या है, लॉन पेयर। तो ये अपने लॉन पेयर क्या कर सकते हैं, मेटल को डोनेट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बना सकते हैं ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, कितनी तरफ से हमें डोनेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और हम बाय या बाय भी बोल सकते हैं इसको, डाई भी बोल सकते हैं, बाइडेंटेट। तो ऑक्सलेट एग्जाम्पल देखो, और COO माइनस एंड COO माइनस, तो ये ऑक्सैलिक एसिड के 2H प्लस रिलीज होकर CO माइनस क्या बनाइए, बाइडेंटेट, तो ये क्या है, ऑक्सलेट आयन। देन उसके बाद हम देखते हैं डाई फिनाइल फोस्फीन, कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, डाई फिनाइल होगा P और P, डाई फिनाइल फोस्फीन DPP, डाई फिनाइल फोस्फीन, और फिर आगे इथेन। तो यहाँ पे इथेन इस तरीके से आ गया, और ये आ गया डाईफिनाइल, यहाँ पे PH